द लॉर्ड। सब विश्वासी भाइयों और बहनों को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का विषय जो मैं लेकर आई हूँ आप सब के लिए वो ये है रोगी व्यक्ति के लिए वचन और प्रार्थना। हालेलुया। जब हम वचन के साथ प्रार्थना करेंगे हम अपने जीवन में हर रोग को जाता देखेंगे। भजन 41 उसकी 1 में क्या लिखा है? क्या ही धन्य है वह जो कंगाल की सुधि रखता है। धन्य है हमारा परमेश्वर जो हमारी सुधि लेता है। आगे क्या लिखा है? विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा। जब आप बीमार हैं, दुखी हैं, लाचार हैं तो ये स्मरण रखो, यहोवा हमें बचाएगा। आगे लिखा है यहोवा उसकी रक्षा करके उसको जीवित रखेगा और वह पृथ्वी पर भाग्यवान होगा। तू उसको शत्रुओं की इच्छा पर ना छोड़ेगा। हालेलुया। वचन कहता है यहोवा उसकी रक्षा करेगा। अगर कोई बीमार है तो ये स्मरण रखे, परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा और आपको जीवित रखेगा। हालेलुया। आप पृथ्वी पर भाग्यवान होंगे। हालेलुया। वो आपको आपके शत्रु के हाथ में पड़ने ना देगा। हमारा शत्रु कौन है? शैतान। हालेलुया। तो जहाँ वचन में परमेश्वर ने कह दिया कि मैं तुम्हें तेरे शत्रु के हाथ में पड़ने नहीं दूंगा, इट मीन्स शैतान के हाथ में तू पड़ा नहीं रहेगा। जो बीमारी लेकर आता है मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा और तू धरती पर भाग्यवान होगा। ये आप जब भी प्रार्थना करो इन वचनों के साथ करो और स्मरण करो कि खुदा के वादे हैं। आगे क्या लिखा है? जब वह व्याधि के मारे सेज पर पड़ा हो तब यहोवा उसे संभालेगा। तू रोग में उसके पूरे विषौने को उल्टाकर ठीक करेगा। हालेलुया। क्या लिखा? जब वो व्याधि के मारे, दुख के मारे बिस्तर पर लेटा होगा तब यहोवा तुम्हें संभालेगा। मत ये देखो कि आप बीमार हो लेकिन परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। तो खुदावंद ने कहा मैं तेरे सारे विषौने को, जो बीमारी का बिस्तर है, मैं उल्टा कर तुम्हें ठीक कर दूंगा। हालेलुया। बहुत से लोग हैं जो बीमारी के बिस्तर में सदा ही पड़े रहते हैं, लेकिन हमारे लिए हमारे परमेश्वर यहोवा का वादा है, जो खुदावंत पे भरोसा रखते हैं उनके लिए परमेश्वर का वादा है तू रोग में उसके पूरे विषौने को उल्टाकर ठीक कर देगा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमें बीमारी के बिस्तर पर कभी पड़ा नहीं रहने देगा, ये उसका वादा है। अगर आप विश्वास करो तो आपके लिए वो सब हो जाएगा जो वचन में लिखा है। हालेलुया। अब हमें देखना है क्या हमारा विश्वास परमेश्वर के वचन के ऊपर है। हालेलुया। आगे यशायाह में क्या कहा? मैं मुंह के फल का सृजनहार हूँ। यहोवा ने कहा है जो दूर और जो निकट हैं दोनों को पूरी शांति मिले। और क्या लिखा इसमें? कि मैं उसको चंगा करूँगा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर मेरे प्रिय भाई बहनों हमारे मुंह का सृजनहार है। जो हम विश्वास के साथ अपने दुख के लिए बोल देंगे वो ही हमारा परमेश्वर हमारे शब्द को क्रिएट कर देगा। हालेलुया। हमें क्या बोलना है? हमें अंगीकार अपने जीवन के लिए सफलता वाला करना है। अगर हम बीमार हैं तो हमारा अंगीकार होना चाहिए कि हम बीमार नहीं हैं, क्योंकि उसी के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। तो यहोवा ने हमारे अंगीकार को क्या कहा? मैं मुंह के फल का सृजनहार हूँ। यहोवा ने कहा जो दूर जो निकट हैं दोनों को पूरी शांति मिले और मैं उसको चंगा करूँगा। हमारा परमेश्वर हमें शांति देना चाहता है, हमें चंगा करना चाहता है। वो नहीं चाहता कि मेरी औलाद बीमार रहे। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु क्यों मारे गए? हालेलुया। पढ़ते हैं वचन में, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया और वह हमारे धर्म के कामों के हेतु कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। हालेलुया। जहाँ वचन तो कहता है
कि वह हमारे अपराधों के कारण घायल हुआ, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। आपने अपने विश्वास को दृढ़ करना है वचनों के साथ। जो विश्वास करेगा वो ही चंगियाई को देखेगा, क्योंकि विश्वास के द्वारा धर्मी बचाया जाता है। वचन बताता है, अगर आपका विश्वास है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं, आप हमारे जीवन में कोई दुख कोई तकलीफ नहीं है, तो जो आप अंगीकार करोगे, जैसे वचन पढ़ा है, वैसा ही परमेश्वर यहोवा हमारे लिए कर देगा। हालेलुया, क्योंकि उसने अपने नाम से बड़ा दर्जा अपने पवित्र कलाम को दे दिया, और कलाम में लिखा है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। हमें अधिक से अधिक दिन भर उसके वचन का अंगीकार करना है। जो लोग अपनी बीमारी का अंगीकार दिन भर करते हैं, वो बीमार ही रहते हैं। हालेलुया, यहाँ हमें वचन को अहमियत देनी है, जहाँ हमें वचन को ऊंचा करना है, ना कि अपनी बीमारी को, क्योंकि खुदा ने कहा मैं तुम्हें चंगा करके बीमारी के बिस्तरे से उठा खड़ा करूँगा। ये किसी इंसान का प्रॉमिस नहीं, बल्कि सेना के यहोवा का वादा है। तो क्या आप उसके वादे पर स्मरण नहीं करते? क्या उसको याद नहीं रखते? हालेलुया, क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने कहा मैं कोई इंसान नहीं जो झूठ बोलूं, ना आदम का जाया जो कहूँ वो कर ना सकूं। सो जो मैं कहता हूँ सो मैं करता हूँ। तो उसने कह दिया कि मैं तुम्हें चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। हालेलुया। आइए अब हम बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं कि खुदावंद जितने बीमार इस वीडियो को देखें, वो यीशु के नाम में चंगे हो जाएं, उस विश्वास से जो विश्वास पवित्र आत्मा हमें करने को कहता है। हालेलुया। आप मेरे साथ एक मन एक चित्त होकर इस प्रार्थना में शामिल होइए। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, सेना के यहोवा, मैं आपके समीप आती हूँ और इन सब दुखी बीमारों को आपके समीप लेकर आती हूँ। जो भी भाई बहन दुखी है, बीमार है, लाचार है, कोई भी दुख है, चाहे छोटा चाहे बड़ा, खुदाबंद खुदा मेरे परमेश्वर, मैं तेरे समीप लेके आती हूँ उस विश्वास के साथ जो तूने हमें वचन में दिलाया है। खुदाबंद खुदा मेरे पिता परमेश्वर, ये वचन को सुनते ही पिता परमेश्वर अपने जीवन में एक बड़ी चंगियाई को देखने पाए। हालेलुया मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि हम पिता परमेश्वर किसी इंसान के ऊपर नहीं बल्कि तुझ पर भरोसा रखते हैं, और तूने कहा जो यहोवा पर भरोसा करेंगे वे कभी शर्मिंदा ना होंगे। मेरे परमेश्वर, जितने भाई बहन विश्वास करते हैं उनकी शर्मिंदगियाँ जो बीमारी की है, दुखों तकलीफ़ों की है, आज यीशु नाम में उठाई जाए। आज यीशु नाम में वो चंगे हो जाएं। खुदाबंद खुदा तेरे वचन के अनुसार, क्योंकि वचन कहता है यीशु के कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। मेरे पिता परमेश्वर, सचमुच चंगियाई हमारी है पिता परमेश्वर, इसे वैरी की चाल हमसे छीन नहीं सकती, क्योंकि हमने तुझ पर पूर्ण भरोसा रख लिया है। मेरे पिता परमेश्वर, जितने बीमार इस दुआ को सुने खुदा, इसी वक्त पिता परमेश्वर तेरा विश्वास का आत्मा इनके जीवन में काम करे और जो अपनी बॉडी में एक बड़ी राहत को देखने पाए। खुदावंद खुदा, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट मैं इनकी बीमारियों को कमांड करती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, कि इनकी बॉडियों को छोड़ी और दफा दूर हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, क्योंकि ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, ये यहोवा के रहने का स्थान है। इसमें कोई दुख तकलीफ और वैरी की कोई चाल रह नहीं सकती। कि हमारा पिता परमेश्वर तुझ पर भरोसा है। खुदावंद खुदा मेरे पिता परमेश्वर, ये हमारे सब पिता परमेश्वर काम जो तूने हमें दिए हैं खुदा, हम विश्वास के साथ खुदावंद खुदा अंगीकार करके खुदावंद खुदा अपने जीवन में घोषणा करते हैं खुदा कि तेरे ही कोड़े खाने से सब चंगे हो चुके हैं। खुदा कोई बीमारी इनका हिस्सा नहीं है बल्कि चंगियाई इनका हिस्सा है मेरे परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, सब सुनने वाले सर से लेके पाँव की तली तक खुदावंद खुदा शिफा को पा
चुके हैं खुदावंद खुदा। तेरा जिंदा लहू इनके जीवन में काम कर रहा है, तेरा सामर्थी लहू इनके जीवन में काम कर रहा है, तेरा दाहिना हाथ इनके जीवन में काम कर रहा है, तेरे सीधे हुए हाथ इनके जीवन में काम कर रहे हैं। इनकी बीमारी वाली पिता परमेश्वर जगह को तेरा सीधा हुआ हाथ छू रहा है। हालेलुया। ये विश्वास से भर चुके हैं खुदावंद खुदा और आज अपना छुटकारा लेने जा रहे हैं मेरे परमेश्वर। हालेलुया। मेरे खुदावंद खुदा, सचमुच तू पिता परमेश्वर हमें संभालने वाला परमेश्वर है, तू हमारी प्रतिपाल करने वाला परमेश्वर है। हम तुझी पे भरोसा रखते हैं मेरे पिता परमेश्वर, तुम्ही को स्मरण करते हैं खुदा और अंगीकार करते हैं खुदा। जितने बीमार दुखी लाचार हैं खुदावंद खुदा, यीशु नाम में वो चंगे हो चुके हैं। कोई बीमारी इनका हिस्सा नहीं है, कोई शर्मिंदगी इनका हिस्सा नहीं है, क्योंकि यीशु के कोड़े खाने से सब चंगे हो चुके हैं, सब चंगे हो चुके हैं, सब चंगे हो चुके हैं। सब बोले यीशु मसीह के नाम में चंगियाई हमारी है। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, जो ये प्रार्थना है, खुदावंद कहते हैं कि प्रार्थना कर और अपने शब्दों को सही करो। हालेलुया। अपने बोलने को सही करो तो आप अपने शब्दों के द्वारा अपने जीवन में एक बड़ी डिलीवरेंस को देखोगे। हालेलुया। यह मैं नहीं बल्कि वचन कह रहा है। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बड़ी शांति दे, तसल्ली दे, इत्मीनान दे और अपना विश्वास दे, ताकि उस विश्वास के द्वारा आप चंगे हो जाओ। हालेलुया। क्योंकि खुदाबंद यही चाहता है कि मेरी औलाद कभी बीमार ना रहे, क्योंकि उसने हमारी ही बीमारियों के लिए कलवरी क्रूस के ऊपर अपनी जान दी है। हालेलुया। परमेश्वर आपको हर तरह से बरकत दे, आशीष दे। सब बोले आमीन।